नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ, ज़बरदस्त एवं बिंदास होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था विद्युत आवेश अथवा क्षेत्र। पिछले वीडियो में हमने पहला अध्याय है जिसका नाम है विद्युत आवेश अथवा क्षेत्र पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास में हमको विद्युत आवेश अथवा क्षेत्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन को कवर करना है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न या कह सकते हैं बहुवैकल्पिक क्वेश्चन या MCQ क्वेश्चन, ये भैया अपना पढ़ना है। पहला क्वेश्चन आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट की दृष्टि से कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है। तो भाई ये निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक बताना है। तो पहले तो ये समझ लेंगे कि निर्वात की विद्युतशीलता को ε0 से प्रदर्शित करते हैं। इसकी मात्रा की अगर बात की जाए तो देखो, पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलम, चौथा है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखो, जो ये पहला विकल्प है ये परावैद्युतांक के का मात्रक है। काहे का है? ये के का मात्रक है और पूछा है विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, ये पहले चैप्टर में किसी भी चीज का मात्रक नहीं है। दूसरी की बात करी जाए न्यूटन प्रति कूलम, ये तुमने पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारा निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की बात की जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। यहाँ पे क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़ना है और एनालिसिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा जाता है कि मात्रक है भी और नहीं भी, दोनों तरीके से पूछा जाता है। जैसा कि यहाँ देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है और इसके आगे वाले क्वेश्चन में कहा है निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि मात्रक पूछा है कि मात्रक नहीं पूछा है। तो इसकी बात की जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो मात्रक है पहला ऑप्शन देखेंगे न्यूटन प्रति मीटर, दूसरा है कूलम प्रति न्यूटन, तीसरा है न्यूटन प्रति कूलम, चौथा है जूल प्रति न्यूटन। देखो, अभी हम जस्ट पहले बताए हैं कि न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। यहाँ पे अपना कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन की बात की जाए निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। भैया नहीं पूछा है तो न्यूटन प्रति कूलम ये क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो इसलिए मैंने कहा है क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तो पढ़ेंगे निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, बस ये देखा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा है, अभी आगे तो पढ़ लो, यहाँ पे पूछा नहीं है। अगर तुमने यहीं तो क्वेश्चन पढ़ लिया और न्यूटन प्रति कूलम में टिक लगा दिया, क्योंकि तुम जानते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, तो यहीं पे गलत हो जाएगा। तो इसमें सही जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जूल प्रति कूलम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। न्यूटन प्रति कूलम मात्रक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, और जूल प्रति कूलम मीटर ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। जूल प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। चौथे क्वेश्चन की बात की जाए एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। भैया किस पर निर्भर करता है? तो पहला है F अनुक्रमानुपाती 1/r, F अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, F अनुक्रमानुपाती 1/r की घात 3, F अनुक्रमानुपाती r की घात 4। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती 1/r की घात 3, क्योंकि दो ध्रुव में अपन ने पढ़ा है कि जो बल होता है वो क्या होता है, बीच की दूरी के घन के या कहा जाए 3 घात के
व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। देखो पिछली क्लास में हमने कंप्लीट कराया है कि विद्युत द्वारा बल युग्म का आघूर्ण टो बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा। क्या होता है, पी ई साइन थीटा। जब ये वेक्टर रूप में दिया है तो तुम बताओ वेक्टर रूप में ये आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जब वेक्टर रूप में होता है तो इसका क्रॉस गुणनफल को जब तोड़ेंगे तो पी ई साइन थीटा हो जाता है। अगर इसके क्रॉस की बात, डॉट गुणन की बात की जाए तो यहाँ पे आ जाता है पी ई कॉस थीटा, जो कि गलत हो जाएगा अपना, क्योंकि अपना फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा और यहाँ पे क्रॉस गुणन में ही पी ई साइन थीटा आता है। इसलिए पहला विकल्प जो दिया है पी वेक्टर गुणे ई वेक्टर या पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, दूसरे में पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, तीसरे में दिया है 0, चौथे में दिया है ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये काहे नहीं होगा, क्योंकि देखो जब तोड़ा है इसको तो पी ई कॉस थीटा आता है और बल युग्म के आघूर्ण में कॉस थीटा नहीं होता है, पी ई साइन थीटा होता है। इसलिए पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होगा, ना कि पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगली बात की जाए, किसी कुचालक कोष्ठक में वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। तो देखो इसमें विकल्प क्या दिया है, पहला दिया है -3, बी में दिया है 0, तीसरा दिया 0.7, चौथा दिया है 6। तो देखो यहाँ पे पूछा है किसी कुचालक माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। तो के भैया हो सकता है, तो इसके लिए हमने बताया था कि किसी कुचालक के लिए के का मान 1 से बड़ा होता है भैया, 1 से बड़ा होता है। अब विकल्प में देख लो कि 1 से बड़ा किसका मान है, क्या -3 1 से बड़ा है। देखो 3 नंबर भले ही 1 से बड़ा हो लेकिन माइनस चिन्ह लगा है तो वो 1 से छोटा ही माना जाएगा। 0 1 से छोटा होता है, 0.7 भी 1 से छोटा है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि 6 जो कि 1 से बड़ा है। तो देखो यहाँ पे 6 था इसलिए ये सही हो गया। अगर 8 होता या मान लो 6 के अलावा कुछ और होता, 8 होता तो 8 सही हो जाता, क्योंकि 1 से बड़ा मान होना चाहिए चाहे कोई सा भी हो। तो इसका क्लियर मान ये नहीं कह सकते कि भैया के का मान फिक्स है 6 हो गए, 6 नहीं हो सकता है तो के से बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तीनों चारों विकल्पों में 1 से बड़ा एक ही मान है 6, ऑप्शन नंबर डी, इसलिए इसका 6 आंसर होगा। अगर कुछ और होता 6 7 8 कुछ भी होता तो वो होता। कुल मिला के 1 से बड़ा मान लेना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सुधार लेना, नहीं है भैया करना है, गलत लिख गया है। निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। तो देखो हमेशा जो आवेश का मान लेंगे वो क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, पूर्ण संख्या लेंगे। क्या लेंगे, पूर्ण संख्या लेंगे भैया। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं होती हैं 1 से लेके अनंत तक, बस बटे में नहीं होना चाहिए वो चीज़, कोई भी बटे में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा भैया, ये संभव नहीं है। 8वां क्वेश्चन बात करेंगे, आवेशों की प्रकृति होती है। तो भैया आवेशों की प्रकृति कैसी होती है, पहला है योगात्मक, दूसरा है व्यवकलनात्मक, तीसरा है वितरण, चौथा है क्रम विनिमय। तो भैया आवेशों की प्रकृति हमेशा योगात्मक होती है। अगले क्वेश्चन में बात की जाए, निम्न में से कौन सा बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। कौन सा नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। तो भाई ये चुंबकीय बल, दूसरा है गुरुत्वीय बल, विद्युत बल और नाभिकीय बल। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो नाभिकीय बल हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल और विद्युत बल ये तीनों ही क्या होते हैं, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। यहाँ पे जो नहीं करता है वो है नाभिकीय बल। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। द्विध्रुव आघूर्ण, भैया द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर हमने पढ़ा है Q × 2L।
क्यू क्या होता है? आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और एल क्या है? दूरी, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। इसमें विकल्प देखो क्या क्या दिया है। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है वोल्ट दिया है, जूल दिया है, कूलाम प्रति मीटर दिया है, कूलाम मीटर दिया है। तो देखो इनमें खास करके ध्यान रखना, फिर तुम तुरंत इसमें लगा दो ऑप्शन सी, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि बट्टे में नहीं है, कूलाम मीटर है, कूलाम प्रति मीटर नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वोल्ट काहे का मात्रक है? अगर वोल्ट की बात की जाए तो वोल्ट विभव का मात्रक होता है, जूल कार्य का मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। तो देखो द्विध्रुव आघूर्ण की विमा ऑप्शन दिया है M0 L1 T-1 A-1, M0 L-1 T1 A0, M1 L1 T1 A⁻⁻1, M0 L1 T1 A1। देखो अभी हमने पढ़ा है जस्ट, कूलाम की विमा क्या होती है? आवेश की विमा AT होती है, L लंबाई की विमा L होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AL, ऐसा लिख दो इसको, LA अब देखो यहाँ पे M नहीं है तो M⁻0। अब देखो कौन सा विकल्प मैच कर रहा है? M0 L1 T1, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखो M यहाँ पे नहीं है तो M⁻0 ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर 0 घात चढ़ी हो तो उसका मान 1 होता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो। भैया अणु बताना है कि कौन सा अणु है जिसका क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। तो यहाँ पे देखा जाए H2O, दूसरा है HCl, तीसरा है O2, चौथा है NH3। तो देखो सबके साथ भैया प्लस माइनस वाला ज्वाइंट है। एक O2 ही ऐसा है जो कि आघूर्ण कितना होगा इसका? शून्य होगा भैया, द्विध्रुव आघूर्ण इसका शून्य होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान कैसा होता है? भैया कह रहा है बढ़ता है, घटता है, वही रहेगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? तो जब भी रख देते हैं, क्या रख देते हैं? दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो प्रतिकर्षण बल क्या हो जाता है? घटता है भैया। क्या हो जाता है? घट जाता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है भैया एक्स किरणों को, न्यूट्रॉनों को, अल्फा कणों को, गामा कणों को। तो भैया क्या करेंगे? अल्फा कणों में टिक लगा देंगे, बिल्कुल सही कर देंगे, क्योंकि अल्फा कण है जो विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन, 8 कूलाम ऋण आवेशों में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो 8 कूलाम में कहा है, तो भैया 8 कूलाम में कहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n पूछा है, n का मान पूछा है, q का मान दिया है 8, e का मान जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19। फार्मूला लगा देना, q बराबर होता है Ne, q का मान रख दो 8, n का मान निकालना है 1.6 10⁻⁻19। इसको जब बट्टे में ले जाओगे तो 8/1.6 × 10⁻⁻19 बराबर n। दशमलव उठाओगे, 16 से काट देना 5, ये भैया घात चले जाएगी ऊपर, तो ये n बराबर कौन सा विकल्प सही है? 5 × 10⁻19, ऑप्शन नंबर ए। ये तीनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 5 × 10⁻19। जी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। 8 कूलम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 × 10⁻19। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा गया है ऋण आवेश। तो हमने बताया कि जब भी ऋण आवेश होता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, और धनावेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो इस तरीके से हमने अध्याय 1 कक्षा 12 विद्युत आवेश अथवा क्षेत्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करा है। और एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे जहाँ स्टार बना है ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना, नोटबुक में लिख लेना और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।